नमस्कार। मौसम चलवा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि आज 5 अक्टूबर को कैसा रहेगा मौसम। तो आज 5 अक्टूबर 2025 का दिन है। सुबह के 7 बजे का मौसमी विश्लेषण है, जिसकी जानकारी आपको देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रहेगी। मौसमी प्रणाली पर नज़र डालें तो यह अरब सागर के लगभग पश्चिम भागों की ओर बढ़ता हुआ एक तूफान बना हुआ है शक्ति नाम से, और एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी यहाँ देखें तो दक्षिण चीन सागर में बना हुआ है, जो धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर दक्षिण चीन की ओर बढ़ रहा है। वहीं यहाँ पर देखें तो एक जो तूफान अरब सागर में है, ये ओमान की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ते हुए कमज़ोर होने की भी संभावना है और इसके रिकवर करते हुए वापस अरब सागर में ही पहुंच जाने की संभावना रहेगी। अब इसके राजस्थान की ओर रिकवर करके आगे बढ़ने की संभावना है, वह कल से ही घट गई थी, क्योंकि कल जैसा कि मैंने बताया कि इस सीज़न का सबसे अधिकतम वायु दबाव दर्ज किया जा रहा है। जो लो बेल्ट की स्थिति पिछले लगभग 12 से 13 दिनों से बनी हुई थी, वह कल खत्म हुई और कल यहाँ पर एकदम से उच्च दबाव की गतिविधियों का एक बड़ा क्षेत्र उभरा और काफ़ी ज़्यादा उच्च दबाव की गतिविधि पिछली बार जो सर्दी के दिनों में जहाँ उच्च दबाव का स्तर होता है उसको अगर छोड़ दे तो लगभग अप्रैल के बाद से लेकर अब तक की सबसे उच्चतम उच्च दबाव की स्थितियाँ दर्ज की गई, जो कि अधिकतम 1010 मिलीबार तक कल जो है यह उच्च दबाव या वायु दबाव की स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई मिलीबार में। और इस समय देखें तो 1008 मिलीबार के आसपास वायु दबाव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोपहर बाद जो है इसमें घटत आएगी, लेकिन जो एकदम से अच्छी खासी प्रणाली बनी हुई थी अरावली रेंज उदयपुर के आसपास से लेकर पाली वगैरह इन क्षेत्रों में पिछले 10-12 दिनों से, उसका प्रभाव बारिश के रूप में भी था और सिस्टम को इधर खींचने के अनुकूल भी, लेकिन अब वह सिस्टम या वो प्रणाली जो है बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है और अब जो है केवल जेट का दक्षिण झुकाव और जेट वाला लो बेल्ट देखा जाएगा, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ आज कई जगहों पर होने की संभावना है। और यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियों का पैटर्न राजस्थान के बीकानेर संभाग और जयपुर भरतपुर संभाग पर बढ़ेगा, जिसमें विशेषकर आज बीकानेर संभाग पर बारिश का तेजी का दौर देखा जाएगा। कहीं मूसलाधार, कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, इस प्रकार की स्थिति रहेगी। सिस्टम के रिकवर करने की संभावना जो है अब तक देखें तो 50 कभी 40 रही, लेकिन आज ये स्थिति जो है कल की तरह ही बनी हुई है। कल भी 20% स्थिति मात्र थी इस सिस्टम के रिकर्व की, और आज भी ये 15 से 20% पर अटक गई हैं। अब देखें तो ये बिल्कुल ही इस पर जो है कोई विशेष ध्यान देने वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लो बेल्ट की स्थिति खत्म हो चुकी है और वायु दबाव इस सीज़न का सबसे उच्चतम दर्ज किया जा रहा है अरावली के आसपास। यहाँ पर देखें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम आर्द्रता 86%, न्यूनतम आर्द्रता 66.74% रही। वायु दबाव 1008 मिलीबार बना हुआ है। हवाएं दक्षिण दक्षिण पूर्वी दिशा से 10.60 किलोमीटर दर्ज की गई और जवई बांध का गेज यहाँ पर 61 फीट के ऊपर यानी 61.10 फीट के ऊपर हैं और बारिश जो हुई है उससे नदी नालों में जल आवक बढ़ी है पिछले 48 घंटों के दौरान अरावली रेंज, सिरोही, जालोर, पाली के इलाकों में भी। और इसी वजह से देखें तो जवई बांध का जो गेट या जो गेट के गेज खुले हुए थे उसको बढ़ा दिया गया। जो 3-3 इंच खुले हुए थे 2 गेट, उसको जो है 6-6 इंच खोल दिया गया कल, यानी जल आवक देर रात्रि को कल बढ़ा दी गई। जवई बांध में ज़्यादा जल छोड़ा जा रहा है क्योंकि जल आवक बढ़ गई है अरावली रेंज से जवई बांध के क्षेत्रों में। और आगामी 24 घंटों के मैप पर भी अगर नज़र डालें तो कुछ इस प्रकार का मैप निकलकर सामने आ रहा है कि क्या स्थितियाँ रह सकती हैं, जहां उदयपुर संभाग पर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाकों में शुष्क मौसम। जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और कई जगहों पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन काफ़ी इलाकों में मौसम शुष्क भी है। हालांकि विशेषकर दायरा जो है अब उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर शिफ्ट हुआ है, जहां देख सकते हैं मूसलाधार, मध्यम से भारी और कहीं कहीं यहाँ पर जो है बहुत भारी वर्षा वाली गतिविधि भी संभव है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर तक के इलाके हैं। साथ ही यहाँ पर जैसलमेर, पोखरण, फलोदी के उत्तरी भाग हैं, जहाँ बारिश की संभावना तनोट के आसपास से लेकर WD की गतिविधियों के कारण रहेगी। अरावली के सहारे भी कई जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। और आगामी 72 घंटों की बात करें तो WD का मुख्य प्रभाव दिखाई देगा, जहाँ राजस्थान के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की संभावना है। लेकिन जो सिस्टम का जो अरब सागर से बना हुआ था तटीय किनारों पर, उसके रिकर्व का जो सपोर्ट था वो जो है बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। तो बारिश का दायरा जितना राजस्थान पर बन रहा था दोनों का मिला जुला,
वह जो है घटकर मात्र उस बारिश का केवल जो है 30% रह गया है। यानी जहां 100% बारिश की दोनों सिस्टमों से उम्मीद थी, तो उसमें अगर उस सिस्टम की अगर देखें सपोर्ट की, बिना सपोर्ट की स्थिति, तो ये 30% मात्र रह गई है। यानी काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। अगर वह सिस्टम रिकवर करता है तो बड़े पैमाने पर भारी और अति भारी वर्षा का दौर राजस्थान में देखा जा सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं बिल्कुल घट गई हैं। तो अब जो है वर्षा की गतिविधियाँ, मूसलाधार भारी वर्षा भी होगी, कहीं कहीं अति भारी वर्षा भी होगी। बीकानेर, भरतपुर, जयपुर संभाग से लेकर तो कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। बीकानेर संभाग, जयपुर और भरतपुर संभाग से लेकर अजमेर संभाग की ओर, कुछ जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर भी तो जो एक साथ बड़े दायरे की भारी वर्षा की संभावना थी वह घट गई, अब केवल खंड वर्षा के रूप में है। ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा रहेगी। कई इलाकों में उस दौरान ओलावृष्टि की भी संभावनाएं हैं। हवाओं की स्थिति भी तेज़ देखी जाएगी, कहीं कहीं तूफानी हवाएं चलने की संभावना रहेगी। तो वहीं जोधपुर संभाग के दक्षिण पश्चिमी मध्य इलाके हैं, अरावली रेंज और अनार बेल्ट के इलाकों में भी आगामी 3 दिनों के दौरान खंड वर्षा की संभावना रहेगी। किसान भाई यहाँ पर सतर्क रहे, स्प्रे का कार्य भी कर, तो आगामी मौसम पैटर्न को देखकर ही स्प्रे के कार्य करें, क्योंकि आप स्प्रे करके रहते हैं और अचानक से जो है अगर 1 घंटे के अंदर बारिश आ जाती है तो उसका रिजल्ट कम मिलता है। कम से कम 3 घंटों का समय अगर निकल जाए स्प्रे का कार्य करने के बाद, तो जो है आपकी फसल पर आपको किया गया स्प्रे का रिजल्ट मिलेगा। वहीं जो मेहंदी की फसल की कटाई का कार्य करना चाहते हैं, मारवाड़ जंक्शन, सोजत रोड, सोजत सिटी से लेकर, उनके लिए भी जो है आगामी 3 दिनों तक किसी भी प्रकार की फसल कटाई करने के अनुकूल मौसम नहीं है, इसीलिए आप फसल कटाई नहीं करें। मौसम चलावास का अनुमान है कि आगामी दिनों में यहाँ पर 2-3 दिनों के दौरान भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं तेज़, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है। तो बिल्कुल भी इस प्रकार का कार्य नहीं करें। जो फसल कटी हुई है उसको इकट्ठा करने का कार्य करें, उसको ढकने का कार्य करें, या फिर अगर फसल सूखी हुई है और पिछले 2-3 दिनों के दौरान वर्षा नहीं हुई है तो उसको आप थ्रेसिंग करने का कार्य जरूर करें। अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं जहाँ हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना है। राजसमंद, पाली, सिरोही से लेकर भी जालोर तक के इलाकों में भी हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा की संभावना। सांचौर होते हुए कुछ बाड़मेर, बालोतरा के क्षेत्र में भी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। ज़्यादातर इलाकों में हालांकि मौसम शुष्क भी रहेगा। वहीं यहाँ पर बीकानेर संभाग की ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, डीडवाना से लेकर पोखरण, फड़ौदी, ओसिया, लोहावट तक का क्षेत्र है, बाप तहसील का क्षेत्र है, वहाँ से लेकर देनाव होते हुए जैसलमेर, पोखरण का उत्तरी भाग है जहाँ कई जगहों पर हल्की मध्यम से तेज खंड वर्षा। तो वहीं बीकानेर, अनूपगढ़ और चूरू के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा की संभावना रहेगी। कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है आगामी 24 घंटों के दौरान। सीकर से लेकर नागौर, डीडवाना बेल्ट है, वहाँ से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी। इधर झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के उत्तरी भागों में भी इस प्रकार की वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग पर आगामी 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना रहेगी और मध्यम से लेकर मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में देखी जाएगी। तो कहीं कहीं भारी वर्षा की गतिविधियाँ होगी। इक्का-दुक्का स्थानों पर जैसलमेर के उत्तरी भागों के करीब से होते हुए उससे सटे हुए पाकिस्तान और बीकानेर संभाग के इलाकों में, दक्षिणी पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर वाले क्षेत्रों में यहाँ पर देखें तो फाजिल्का, अबोहर, मुक्तसर साहिब से लेकर बठिंडा और सीताकुंड से लेकर कुछ सुइयाखुरवर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर सिरसा, हिसार बेल्ट है, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर जो है मध्यम से लेकर मूसलाधार वर्षा, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना है। कुल मिलाकर देखें तो बीकानेर संभाग के इलाकों में आगामी 24 घंटों के दौरान एक बड़ा प्रभाव देखा जाएगा और आगामी 72 घंटों के दौरान बार बार बारिश का दौर उभरने की संभावना है, जिसमें राजस्थान के भरतपुर, जयपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के इलाके काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। कई जगहों पर ओलावृष्टि होने से फसलों को नुकसान संभव है और कई जगहों पर भारी वर्षा होने से भी जो है फसलों को नुकसान संभव है। इसलिए बीकानेर संभाग के किसानों के लिए भी सलाह है कि फसल कटाई का कार्य जिन्होंने भी किया है उसको इकट्ठा कर ले वे और उसको ढकने का कार्य करें, थ्रेसिंग का कार्य करें, क्योंकि हम लगभग जो है 26 तारीख से ही मना कर चुके थे कि 26 तारीख के बाद अब फसल कटाई नहीं करें, क्योंकि 28 तारीख से लेकर 8 अक्टूबर के मध्य बार बार खराब मौसम आपकी फसल को खराब कर सकता है। तो जिन किसानों ने भी उस दौरान फसल कटाई का कार्य किया है उनके नुकसान हुआ है बीकानेर संभाग से लेकर अजमेर संभाग के नागौर के इलाकों में भी, लेकिन अब जो है फसल कटी हुई है तो उसको इकट्ठा करके ढक लेवे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।